अब हम पढ़ेंगे गुप्त काल, गुप्त इरा मगध में। तो जो गुप्त काल था ये भारत का गोल्डन पीरियड था, भारत का स्वर्ण काल था। जो गुप्त काल के पहले जो शासक थे, जो प्रथम जो शासक थे, जो प्रथम राजा थे, उनका नाम था श्रीगुप्त। संभवतः ये लोग कुषाण वंश के सामंत थे। तो इनका प्रथम जो शासक थे वो थे श्रीगुप्त। दूसरे शासक हुए घटोत्कच, दूसरे शासक हुए घटोत्कच। अब गुप्त वंश का इसके पश्चात प्रथम पहला महान सम्राट, देखिए स्थापना करने वाला श्रीगुप्त था, और गुप्त वंश के जो पहले महान सम्राट थे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य वंश में हम पढ़े हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इन्होंने एक गुप्त संवत चलाई थी। इन्होंने एक संवत, अब संवत पढ़ेंगे तो संवत में पहला पढ़ेंगे शक संवत, बाद में पढ़ेंगे हम उसको। एक पढ़ेंगे विक्रम संवत, ये संवत है गुप्त संवत। तो चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी की शुरुआत की थी। ठीक है, अब चंद्रगुप्त प्रथम के पहला श्रीगुप्त हुए, दूसरा घटोत्कच हुए, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम हुए, चौथे हुए समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। उन्होंने उत्तर भारत के आर्यव्रत के 9 शासक को हराया और इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इन्होंने उत्तर भारत के आर्यव्रत के 9 शासकों को हराया और इनके राज्यों को अपने राज्य में मिलाया, और दक्षिण के 12 राज्यों को हराया, लेकिन उनको अपने राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि उपहार प्राप्त करके उन्हीं को वापस लौटा दिया। फिर से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने आर्यव्रत के 9 शासकों, 9 राजाओं को हराया, और उनको हराने के बाद, उत्तर भारत के राजाओं को हराने के बाद उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया, और दक्षिण के 12 राज्यों को हराया, लेकिन उनको हराने के बाद उनको साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि उन्हें वापस लौटा दिया कुछ उपहार प्राप्त करके। इन 12 राज्यों में हमारे छत्तीसगढ़ के 2 राज्य भी थे। कौन कौन सा? एक दक्षिण कोसल जिसकी राजधानी सिरपुर थी, दूसरा महाकांतार था। बस्तर और उड़ीसा को मिलाकर महाकांतार कहते थे, जिनका राजा था महेंद्र। इनके एक दरबारी कवि था, उस दरबारी कवि का नाम है हरिसेन। हरिसेन ने एक लेख है इलाहाबाद प्रशस्ति, इसकी इन्होंने रचना की है। हरिसेन, इनका समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की है। इस इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में उल्लेख है। इसी महान विजेता के कारण समुद्रगुप्त को नेपोलियन से तुलना की जाती है। समुद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। स से समुद्रगुप्त, स से संगीत प्रेमी, वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा वाद्य यंत्र करते हुए दिखाया गया है। अब समुद्रगुप्त के पश्चात उनके पुत्र आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने के समय, ये मोस्ट एमपी है, के समय एक विदेशी यात्री फाहियान आया था। चंद्रगुप्त के समय एक विदेशी यात्री फाहियान आया था। फाहियान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त के समय में आया था। इसने लिखा है, क्या लिखा है? इनका शासन बहुत अच्छा था, हमने पाटलिपुत्र में चिकित्सालय देखा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था, शकों को जीता था। इन शकों को हराने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक संवत, विक्रम संवत चलाया था 57 ईस्वी में, और उन्होंने एक उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, और इनका सिक्का, एक चांदी का सिक्का जारी किया था। उस चांदी के सिक्का जारी करने का कारण था शकों को हराना। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इनके समय में विदेशी यात्री फाहियान आया था, और इनके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसे हम नवरत्न कहते हैं, जिनके प्रमुख थे कालिदास थे, धन्वंतरी, बराहमीर, खगोल शास्त्री। फिर से चंद्रगुप्त द्वितीय
समुद्रगुप्त के पुत्र थे। इनके समय में विदेशी यात्री फाहियान आया था। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन्होंने एक चांदी का सिक्का चलाया था। उसका कारण था शकों को जीतना। इनके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिनको नवरत्न कहा जाता है, जिसके प्रमुख थे कालिदास, बराहमिहिर, धन्वंतरी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उनका बेटा आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त के बाद आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। हूण मध्य एशिया के क्रूर और बर्बर जाति थे, इसको हराया था स्कंदगुप्त ने। और 6वीं शताब्दी के आरंभ में गुप्त वंश का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से गुप्त वंश के राजा हुए श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। अब देखते हैं इनका प्रशासन। इनके प्रशासन क्या था? तो इनका प्रशासन में सबसे ऊपर था देश। उसके बाद देश को बांटा गया था प्रांत या भुक्ति में। प्रांत या भुक्ति, जिनके प्रमुख का नाम था उपरीक। प्रांत या भुक्ति में बांटा गया था साम्राज्य को। प्रांत या भुक्ति के प्रमुख का नाम था उपरीक। फिर प्रांत या भुक्ति को बांटा गया था जिला और विषय में। धर्म, गुप्त वंश के जितने शासक थे वो सब वैष्णव धर्मों को मानने वाले थे, भगवान विष्णु के उपासक थे। लेकिन लोगों को सभी धर्म मानने की आजादी थी। इनके राजा थे वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन सभी धर्मों को मानने की आजादी थी। विज्ञान, तो इनके अब पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, हम पढ़ चुके हैं। इनके दरबार में नवरत्न थे। तो एक नवरत्न था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में आर्यभट्टियम पुस्तक की रचना की है, जिसमें कहा है पृथ्वी गोल है और सूर्य का चक्कर लगाता है। कालिदास, तो कालिदास की रचनाएं हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम। इसी मेघदूत की रचना छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ी में हुई है। इसको पढ़ेंगे अभी। तो ये हो गया आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम, पृथ्वी गोल है, सूर्य का चक्कर लगाती है, बराहमिहिर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और कुमार संभवम। गुप्तकालीन साहित्य में एक विष्णु शर्मा हुए, उन्होंने पंचतंत्र की रचना की है। एक नारायण पंडित है, इन्होंने हितोपदेश की रचना की है। अन्य कवि थे भारवी, शूद्रक और माघ। अब देखते हैं इनका चित्रकला और वास्तुकला कैसा था। तो जो अजंता गुफा का भित्ति चित्र है, अजंता गुफा में जो भित्ति चित्र है उसकी चित्रकला गुप्त काल की है। ये सजीव चित्रण जैसे दिखाई देता है। ये महात्मा बुद्ध के जीवन काल का है। अब देखते हैं यहाँ कहाँ कहाँ गुप्त काल संबंधित कहाँ कहाँ मंदिर है। तो सबसे पहले सिरपुर में लाल ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर है, रानी बसाटा ने बनाया था। यहाँ मेला लगता है माघ पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा को। तो सिरपुर में लाल ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर है, नाम लक्ष्मण मंदिर है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। अगला है मध्य प्रदेश की विदिशा, यहाँ पर उदयगिरी की गुफाएं हैं। अगला है कानपुर के भीतर गांव में विष्णु मंदिर है, ईंटों से बना सबसे प्राचीन मंदिर। अगला है उत्तर प्रदेश का झांसी, यहाँ के देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। तो इतने मंदिर हैं, इसको जानना जरूरी है। अजंता के जो भित्ति चित्र है महात्मा बुद्ध से संबंधित है। अगला सिरपुर में लाल ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर, झांसी का दशावतार मंदिर, विदिशा का उदयगिरी और भीतर गांव का विष्णु मंदिर। गुप्त काल समाप्त होता है। धन्यवाद।